बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। आज हम बात कर रहे हैं ध्यान के 5वें प्राण की। ध्यान की जैसे हम बात करते चले आ रहे हैं कि ध्यान के भी प्राण हैं, ध्यान की भी कुछ ऐसी मानसिक अनिवार्यताएं हैं। आपके मन में आपको अपनी मानसिकता को तैयार करना है, आपको अपनी बुद्धि को तैयार करना है, आपको अपनी चेतना को तैयार करना है, तो फिर ध्यान आप पूर्ण रूप से ध्यान लगेगा और आप ध्यान को उपलब्ध हो पाएंगे। अभी तक पिछले 4 चर्चाओं में हमने बात की सबसे पहले कि निर्णय लेना है। निर्णय लेना है कि हमें ध्यान में जाना भी है या नहीं जाना है। यदि हम निर्णय ले लेते हैं कि ध्यान में जाना है और ये निर्णय हम पूर्ण विश्लेषण के साथ लेते हैं, उसका ध्यान अच्छा बुरा समझ कर लेते हैं, ये समझ कर लेते हैं कि हमें ध्यान में जाने पर कितना समय लगाना पड़ेगा या हमें किस प्रकार से अपनी दिनचर्या में ध्यान को ढालना पड़ेगा, कितना समय हमें ध्यान को देना पड़ेगा। ये सब विश्लेषण करते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए यदि आप निर्णय लेते हैं कि आपने ध्यान में जाना है, तो फिर आपका आत्मविश्वास ध्यान के प्रति स्वयं ही आ जाता है। तो ध्यान के प्राण में ये 2 आवश्यक चीज़ें हैं कि निर्णय और आत्मविश्वास, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए हमने इन्हें पहले एक ही प्राण में रखा है। इससे अगला प्राण आ जाता है निश्चय कर लेना और संकल्प करना। अब आपने निर्णय कर लिया कि आपने ध्यान में जाना है और आपको आत्मविश्वास भी आ गया है, तो फिर दृढ़ निश्चय करना है। दृढ़ निश्चय करना है कि ध्यान में रहना ही है, कि ये करना ही है। खाली निर्णय जो है वो निश्चय नहीं हो सकता, वो संकल्प नहीं हो सकता। निर्णय के बाद संकल्प आता है और फिर उसके बाद उस संकल्प को साधने के लिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए, अपने दृढ़ निश्चय पर बने रहने के लिए तीसरा प्राण आ जाता है, जो है अनुशासन। अब आपको एक अनुशासन तय कर लेना है, अब आपको कुछ नियम बना लेने हैं, अब आपको कुछ ऐसा देखना है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना आप करें जो ध्यान के विरोध में हो, जो कि आपको ध्यान करने से रोके, और आप इस तरह के कर्म करें, इस तरह के दिनचर्या बनाएं और अपने आप को इस तरह से पूरे दिन आप तैयार करें कि ये ध्यान आपका आपके अनुशासन में आ जाए, ध्यान की प्रक्रिया आपके दिनचर्या में आ जाए। और जब अनुशासन आता है तो फिर ये अनुशासन कहीं छूट ना जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं कोई ऐसी बाह्य शक्तियाँ या कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि ये ध्यान हमसे छूट जाए, ये अनुशासन हमसे छूट जाए। तो फिर उसके लिए हमें सतर्क रहना है। और ये सतर्कता हमारे भीतर आ सकती है, ये सतर्कता हमें साधनी है, क्योंकि हमने अनुशासन में रहना है। यदि हमारा दृढ़ निश्चय है और अनुशासन भी है, तो फिर उस ध्यान के मार्ग पर बने रहने के लिए जो भी गैर अनिवार्य कार्य हैं या जो भी गैर अनिवार्य ऊर्जाएं हैं, अनवांटेड फोर्सेस हैं, उनको हमने छोड़ देना है और बहुत सतर्कता से ये देखना है कि कौन सी ऊर्जा, कौन सी शक्ति ध्यान के मार्ग में हमारे लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है या हमारे लिए सहयोगी हो सकती है, और जो ऊर्जा आपके लिए सहयोगी नहीं है उसे छोड़ देना है। तो ये सतर्कता से आएगा। और सतर्कता के बाद फिर आता है आज का प्राण, 5वां प्राण, ध्यान की 5वीं अनिवार्यता। इसके बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार एक शहर में
बहुत बड़े सेठ हैं और वो सेठ पूरे राज्य में उनका डंका बजता है और वो बहुत दानी प्रवृत्ति के भी हैं। लेकिन विधि की विडंबना है कि उन सेठ की अकाल मृत्यु हो जाती है। जब सेठ की अकाल मृत्यु हो जाती है तो फिर नगरवासी भी बहुत उदास हो जाते हैं और उनकी धर्मपत्नी तो वो सोचती हैं अब जीवन भर क्या करेंगी, अब तो उनके जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया, अब तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि वो अपना जीवन बिताने के लिए कहीं कुछ ऐसा कार्य कर लें कि उनका मन लगा रहे। क्योंकि धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन धन संपत्ति मिली पर कुदरत की विडंबना एक और थी कि कोई संतान नहीं थी। तो फिर वो बहुत उदास रहती हैं और धीरे धीरे उनकी सेहत गिरती जाती है। तो एक ज्ञानी जन उनके पास आते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि तुम इस प्रकार से उदास मत हो और अपने आप को यूँ अपनी सेहत खराब ना करो, तुम अपने पति का जो कार्य था उसे आगे बढ़ाओ। आपके पति मैंने सुना है कि बहुत परोपकारी थे और उनके यहाँ से कभी कोई भूखा वापस नहीं जाता था। तो तुम भोजन दान करो, आहार दान करो, तुम सबको भोजन खिलाओ। जो तुम्हारे यहाँ आए, जो भिखारी तुम्हारे यहाँ आए, उन्हें भोजन कराओ और अपने यहाँ एक खुला भंडारा कर दो कि कोई भी तुम्हारे यहाँ आ जाए वो भूखा वापस न जाने पाए। तो सेठानी को ये बात जच जाती है। सेठानी को लगता है हाँ ये अच्छा कार्य है, क्योंकि धन की तो कोई कमी नहीं है, कितना भी मैं भोजन बांट लूँ वो तो समाप्त होने वाला नहीं है। तो फिर वो इस परोपकार के कार्य में लग जाती है। सेठानी पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरी तन्मयता से और पूरे आदर भाव से सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करती जाती है और प्रतिदिन उसके यहाँ भोजन करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। जब ऐसा होता है और लोगों को पता लगता है तो फिर कुछ तो भिखारी हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास सचमुच ही कुछ नहीं है, तो वो सेठानी के यहाँ से हर रोज़ दोनों वक्त का भोजन पाने लगते हैं और अपना जीवन आनंद से बिताने लगते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं शहर में जो निठल्ले हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। धीरे धीरे जब उनको पता लगता है कि सेठानी के यहाँ तो खुला भंडारा है तो वो भी पहुँचने लगते हैं और फिर भिखारियों के साथ ये निठल्लों की एक फ़ौज भी आ जाती है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो सोचते हैं कि हम काम किस लिए कर रहे हैं, इस पेट के लिए ही तो कर रहे हैं। तो फिर वो भी अपना काम छोड़ देते हैं और सेठानी के यहाँ ही पहुँच जाते हैं सुबह शाम। इस तरह से देखते देखते तकरीबन 90% शहर जो है वो सेठानी के यहाँ भोजन करने लगता है और सुबह से रात तक हो जाती है। सुबह का भोजन निमटता नहीं है कि रात के लोग फिर आके खड़े हो जाते हैं। तो सेठानी को लगता है ये तो बड़ा उत्पात हो गया, ये तो बड़ी परेशानी हो गई और ये तो एक तरह से हिंसा हो गई उन लोगों पर भी, उनकी मानसिकता पर भी, कि जो लोग काम करते थे उन्होंने भी काम करना छोड़ दिया। तो फिर सेठानी बहुत कड़े हृदय से एक निर्णय लेती है कि अब से भोजन बंद, अब से भोजन किसी को नहीं मिलेगा, चाहे वो भिखारी हो, चाहे कोई निठल्ला हो या कोई भी व्यक्ति हो। तो फिर जब ऐसा निर्णय लेती है तो मन में बहुत तकलीफ़ भी होती है, लेकिन कोई और चारा नहीं होता। अब होता क्या है कि जो लोग काम नहीं करते थे वो दोबारा अपने काम पर चले जाते हैं, जो निठल्ले थे वो भी कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, तो फिर भोजन अपना फिर से जैसे व्यवस्था करते थे वैसे करने लगते हैं। लेकिन परेशानी खड़ी हो जाती है भिखारियों के साथ, क्योंकि एक तो भिखारी और ऊपर से इस तरह का एक जो है विलासिता का जीवन मिलने लगा था कि भोजन पाते थे और आराम करते थे। तो फिर उनके लिए बड़े परेशानी हो गई। अब तो मांगने की आदत सी भी जैसे छूट गई थी, अब तो पता था जाएंगे और अधिकार से मिलेगा। और भिखारी जो हैं वहाँ पर अब बड़े परेशान होते हैं और इतना परेशान होते हैं कि एक बार वो अपनी सभा बुलाते हैं कि भाई क्या करें, ये तो सेठानी ने तो सारा गेम ही पलट दिया, सेठानी ने तो बिल्कुल सब कुछ उल्टा कर दिया। हम तो भीख मांग के चलो जैसे तैसे चला रहे थे, लेकिन अब तो कहीं कोई हमें भीख भी नहीं देता है, अब तो ये स्थिति हो गई है और खाने को नहीं है। तो फिर उन भिखारियों में एक युवा भिखारी है। युवा भिखारी कहता है कि आप चिंता ना करो, मैं देखता हूँ
मैं इस सेठानी से किसी तरह भिक्षा अवश्य प्राप्त करके रहूँगा। तो जो युवा भिखारी है वो कहता है सबसे कि आप चिंता ना करें, भिक्षा तो मैं इससे लेकर रहूँगा और मैं इससे भिक्षा ले लूँगा। और शायद आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई किसी तरह की कहीं कोई आंदोलन की बात आती है, कहीं कोई नया कुछ करने की बात आती है, तो युवाओं में ही शक्ति है, वो कुछ बदल देते हैं, वो कुछ पलट सकते हैं। तो वो युवा भिखारी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा है और वो कहता है कि इस महिला से तो भिक्षा लेनी ही पड़ेगी, अब लेनी ही है। तो वो क्या करता है, उस महिला के द्वार पर जाता है और महिला के द्वार पर जाकर वो महिला से भिक्षा मांगना चाहता है, लेकिन लोग उसे कहते हैं कि अरे अरे ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि अब तो कोई भिक्षा की बात करता है तो उसने डंडा रखा हुआ और वो डंडे से मारने लगती है, अब तो वो इतना चिढ़ गई है। तो वो युवा भिखारी सोचता है अच्छा ऐसे डायरेक्ट जाने से, सीधा जाने से शायद बात ना बने। तो वो विचार करता है और 2 दिन बाद जाता है उस महिला के पास और कहता है, दरवाज़ा खटखटाता है। तो वो महिला द्वार खोलती है। जब वो महिला द्वार खोलती हैं तो उनसे बड़े गुस्से से पूछती हैं कि क्या है, क्यों आए हो। तो वो कहता है कि क्षमा कीजिए, आप बहुत भद्र महिला हैं, आपके दिल में सबके लिए बहुत दया है, बहुत करुणा है, और देखिए आपने तो कितना किया, पूरे शहर को भोजन कराती रहीं, लेकिन ये शहर तो आपका किसी प्रकार का कोई एहसान भी नहीं मानता, और देखिए किसी ने कहा भी नहीं आके कि आप दोबारा भोजन कराना शुरू कर दें, तो इसका मतलब किसी को आवश्यकता नहीं थी। तो वो महिला कहती है हाँ ये बात तुम ठीक कहते हो, लगता है ऐसी ही बात थी। तो फिर वो कहता है देखिए किसी को आवश्यकता नहीं है तो सब अपने अपने काम में लग गए, लेकिन आप तो ऐसी भद्र महिला हैं, आपके तो संस्कार ऐसे हैं, आपके पति के संस्कार भी ऐसे थे कि आपके द्वार से कोई खाली नहीं जाता था। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे भिक्षा नहीं चाहिए। मैं तो खाना बना रहा था, भोजन बना रहा था तो देखा मेरे पास नमक नहीं है, तो मैं तो आपसे नमक लेने आया हूँ, मुझे सिर्फ नमक चाहिए। तो महिला कहती है चलो भीख नहीं मांग रहा, नमक ही मांग रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो कहती हैं अच्छा रुको, और उसे नमक ला के दे देती है। अब वो भिखारी वहाँ से नमक लेकर चला जाता है, थोड़ी देर इंतज़ार करता है, थोड़ी प्रतीक्षा करता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और फिर दोबारा महिला का द्वार खटखटाता है। दोबारा द्वार खटखटाता है तो वो कहती हैं कि क्या हुआ, अब क्या चाहिए। तो वो कहता है कि देखिए मैं तो बालक हूँ, मैं तो अभी कुछ भोजन वगैरह बनाना जानता नहीं, तो मैं भोजन बना रहा था, आपने नमक दिया तो मैंने वो नमक सब्जी में डाल दिया, और हुआ ये कि आपने नमक ज़्यादा दे दिया तो मेरी तो सब्ज़ी कड़वी हो गई, मेरी सब्ज़ी तो जो है अब ख़राब हो गई सारी, तो मैं क्या करूं। खैर जैसे तैसे मैं उसे खा तो लूँगा। तो वो महिला कहती है नहीं नहीं रुको, हाँ मेरी ही गलती होगी, मुझे क्या पता, तुम एक जने के लिए मैंने शायद नमक ज़्यादा दे दिया होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी सब्ज़ी दे देती हूँ। तो वो सब्ज़ी दे देती है और ये युवा भिखारी सब्ज़ी लेकर आ जाता है, और फिर 1 घंटा 1.5 घंटा प्रतीक्षा करता है, और फिर द्वार खटखटाता है। तो महिला कहती हैं कि अब क्या हुआ, अब क्या बात है। तो वो कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सब्ज़ी दी, और कुछ सब्ज़ी तो मैंने पहले भी बनाई थी और आपके वाली सब्ज़ी भी हो गई, तो अब सब्ज़ी ज़्यादा हो गई और आटा तो ख़त्म हो गया, रोटियां तो बची नहीं, क्योंकि सब्ज़ी तो बच गई लेकिन आटा तो मेरे पास उतना ही था, रोटियां तो ख़त्म हो गई। तो वो महिला फिर मुस्कुराती है, जैसे आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो वो मुस्कुराती है और फिर कहती है कि तुम बहुत चतुर हो, तुम बहुत चालाक हो, तुमने मुझसे पूरा खाना भी ले लिया और मुझे एहसास भी नहीं होने दिया कि तुम भिक्षा मांग रहे हो, कि तुम भीख मांग रहे हो, कि तुम भिखारी हो। तुमने पूरा खाना भी मुझसे ले लिया, और वाकई ही तुम बहुत धैर्यवान हो और तुमने मुझे भी धैर्य रखना सिखा दिया। मैं कल से फिर सारे शहर को, चाहे कितने भी लोग आएँ, फिर से भोजन कराऊंगी, पूरे धैर्य से कराऊंगी, और मैं उनकी प्रतीक्षा भी करूंगी कि लोग आएँ और मेरे यहाँ भोजन करें। तो आज का जो हमारा प्राण है, आज का जो हमारा 5वां प्राण है, वो है धैर्य।
कि आपको धैर्य रखना है, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो। और ये जो धैर्य है, ये क्या करता है? ये धैर्य आपको प्रतीक्षा करना सिखाता है। यदि आप धैर्य रखते हैं तो फिर आप प्रतीक्षा भी कर सकते हैं, क्योंकि धैर्य का मतलब ही प्रतीक्षा करना है। क्योंकि धैर्य का तात्पर्य ही इस बात से है कि आप कहीं किसी मंजिल के लिए, कहीं किसी लक्ष्य के लिए चल पड़े हैं, तो फिर उसके लिए जितना रास्ता लगना है उस रास्ते के लिए आपको धैर्य रखना है। यदि आप अपना धैर्य बीच में ही छोड़ देंगे, वापस हो जाएंगे, तो पहले जो आपने निर्णय लिया था, पहले जो आपने विश्वास रखा था, जो आपने निश्चय कर लिया था, जो आपने संकल्प भी किया था और अनुशासित भी आज तक आप रहे और बहुत सतर्क होकर आप आगे चलते रहे, लेकिन धैर्य नहीं है तो सब बेकार हो गया। तो आपकी वो सतर्कता भी छूट गई, तो फिर सब समाप्त हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि धैर्य जो है, धैर्य सबसे मुख्य प्राण है, प्रमुख प्राण है। और धैर्य अंतिम प्राण मैं इसे कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि जब आप धैर्य साध लेते हैं तो फिर इसके बाद आपको साधना के मार्ग से कोई नहीं हटा सकता। क्योंकि प्रतीक्षा जो है, प्रतीक्षा ही करना तो मुश्किल होता है। हम लोग प्रतीक्षा ही तो नहीं कर पाते हैं, हम लोग धैर्य ही तो नहीं रख पाते हैं। और जब हम धैर्य रखना सीख लेते हैं, जब हम ये जान लेते हैं कि हाँ, जो समय पर होना है वो उसी समय पर होगा जब वो नियत है, तो फिर धैर्य अपने आप प्रकट होने लगता है। तो जब आप सतर्कता बरतते जाते हैं तो फिर क्या होता है कि आप सब कुछ प्रकृति पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया। आपने निर्णय भी लिया, आपने आत्मविश्वास भी रखा, आपने दृढ़ निश्चय भी रखा, आपने अनुशासन भी रखा, आप सतर्क भी रहे। तो अब आप सब प्रकृति पर छोड़ देते हैं। और ये जो है प्राण, जैसे हमारा सतर्कता का प्राण है, वो प्राण था चेतना से जुड़ा हुआ। और धैर्य आत्मा का गुण है। आत्मा ऐसा धैर्य रखती है कि उसे पता नहीं कब मोक्ष मिलेगा, कब मुक्ति मिलेगी। उसकी तो प्रतीक्षा का समय भी नियत नहीं है, लेकिन फिर भी वो धैर्य रखता है। एक के बाद एक 84 लाख योनियों में कहते हैं आत्मा भटकती रहती है पूर्ण धैर्य के साथ। वो अडिग रहती है अपने विश्वास पर, वो धैर्य रखती है कि हाँ, कभी तो मिलेगा और अवश्य मिलेगा, क्योंकि आत्मा की परिणति वही है। क्योंकि आत्मा ने वहीं लीन हो जाना है, उसी परमात्मा में खो जाना है, उसी ब्रह्मांड में लीन हो जाना है, उसी मुक्ति में चले जाना है, उसी मोक्ष में जाना है, उसी निर्वाण को पा लेना है, जिसके लिए उस आत्मा का अस्तित्व है। तो ये अस्तित्व परम अस्तित्व में अवश्य मिलेगा और उसके लिए आवश्यकता है धैर्य रखने की। तो धैर्य जो है ये आत्मा का गुण है। मन धैर्य नहीं रख सकता, बुद्धि भी धैर्य नहीं रखती, चेतना भी कहीं ना कहीं धैर्य से डिग जाती है, धैर्य से हटने लगती है। इसीलिए चेतना के बाद, सतर्कता के बाद एक छलांग आती है आत्मा के लिए, जो कि धैर्य की छलांग है। और ये धैर्य से ही ध्यान घटित होता है, क्योंकि धैर्य का भी एक बाय प्रोडक्ट है, धैर्य का भी एक परिणाम होता है। यदि आप धैर्य रखते हैं तो फिर आपके भीतर शांति प्रकट होती है, क्योंकि फिर बेकार की भागदौड़ समाप्त हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि अब धैर्य रखना है, अब धीरज रखना है, अब हमें पेशेंस से रहना है। और जहाँ पेशेंस आती है तो वहाँ शांति स्वयं ही घटित हो जाती है, वहाँ शांति स्वयं ही आने लगती है। और ध्यान के लिए ये शांति परम आवश्यक है। एक शांति है जो ध्यान से पहले आती है, एक शांति है जो उपलब्धि या अनुभवों के बाद आती है। तो यहाँ जो शांति है वो ध्यान से पहले की शांति है, क्योंकि आप धैर्य को जान चुके हैं और ये धैर्य का बाय प्रोडक्ट ही है, ये धैर्य का रिजल्ट है कि अब आप शांति में जा रहे हैं। और धैर्य की पराकाष्ठा यदि आपने देखनी है, यदि आपने समझनी है, तो हमें महावीर के जीवन को कुछ भाग उनका देखना अवश्य पड़ेगा। यूँ तो महावीर का पूरा जीवन ही धैर्यपूर्ण है
उन्होंने तो सदा तब भी धैर्य रखा जब वो वैराग्य के लिए जाना चाहते थे, लेकिन भाई ने मना कर दिया कि नहीं, अभी नहीं जाओ। पहले माता पिता ने मना कर दिया तो वो रुक गए। तो धैर्य इतना था, और उस धैर्य को रखने का कारण ये था कि कहीं दूसरे की अवज्ञा मैं कर दूं, कहीं मैं माता पिता को मना कर दूं, भाइयों को मना कर दूं, तो फिर वो लोग चिंतित होंगे, तो ये तो नाहक उन पर हिंसा हो जाएगी। तो दूसरे को इतनी भी हिंसा नहीं देनी है, उसके लिए धैर्य रखना है। हिंसा दी जा रही है दूसरे को और धैर्य रख रहे हैं स्वयं में। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि भाई भी समझ लेते हैं कि हाँ, नंदीवर्धन उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो राजा हैं, वो समझ लेते हैं कि हमने तो महावीर को रोककर शायद हमने ही उन पर हिंसा कर दी, क्योंकि उनका मन तो परिवार में है ही नहीं, क्योंकि वो तो परिवार में है ही नहीं। तो फिर वो उनके पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम जो करना चाहते हो वो करो और तुम अपने आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ो। तो महावीर का एक धैर्य उस दिन फलित होता है जिस दिन महावीर वैराग्य को जाते हैं, सबकी सम्मति से जाते हैं, सबके सहयोग से जाते हैं, सब स्वीकार करते हैं तो वो जाते हैं। और महावीर का एक धैर्य और है। महावीर ने तकरीबन 12 वर्ष कठोर तप किया। 12 वर्ष कठोर तप किया और इन 12 वर्षों में कुल 349 बार उन्होंने भोजन ग्रहण किया। क्योंकि जैन साधु, जैन वैरागी जब भी निकलता है भोजन करने, तो वो एक विशेष प्रकार की विधि का ध्यान रख के मन में तब निकलता है। और यदि वो विधि पूरी नहीं होती है, यदि वो परिस्थिति उसे नहीं मिलती है, जिस परिस्थिति के बारे में उसने अपने मन में विचार किया है, जिसके बारे में वो किसी को बताता नहीं है, तो फिर वो परिस्थिति निर्मित नहीं होती है कहीं पर, तो वो फिर जैन साधु, जैन मुनि वहाँ आहार भी ग्रहण नहीं करता है। तो महावीर ने 12 वर्षों में कुल 349 बार भोजन ग्रहण किया, जिसकी यदि आप एवरेज लगाते हैं तो 12.55 दिन, तकरीबन 12.5 दिन के बाद उन्होंने एक बार भोजन किया। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा एक इक्वेशन था, ऐसा समीकरण था कि हर 12-12.5 दिन के बाद ही भोजन मिला, कभी 30 दिन बाद मिला, कभी 40 दिन बाद मिला, कभी 2 महीने बाद भी मिला, कभी 1 साल बाद भी मिला। लेकिन महावीर ने धैर्य नहीं छोड़ा और महावीर अपने अनशन के प्रयोग पर चलते रहे। और ये जो धैर्य है, ये धैर्य की पराकाष्ठा थी। महावीर के धैर्य की पराकाष्ठा थी, क्योंकि महावीर की प्रतीक्षा में ये नहीं पता था महावीर को कि जिस प्रकार की विधि आज उन्होंने मन में ठान ली है, आज उनकी बुद्धि ने सोच लिया है, आज उनकी चेतना ने जान लिया है, क्या वो विधि उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये एक अनवरत प्रतीक्षा थी, ये एक ऐसी प्रतीक्षा थी कि जिसकी संभावना बहुत कम भी हो सकती थी। और महावीर जब भी विधि लेते थे तो बहुत कठिन विधि होती थी, बहुत साधारण, बहुत आसान विधि महावीर नहीं लेते थे। तो धैर्य का ये एक ऐसा पाठ था जो महावीर स्वयं को पढ़ा रहे थे, जिसकी महावीर प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसका अभ्यास कर रहे थे। और धैर्य से ही महावीर को वो शांति मिलती थी, जिस शांति की वो पूरे वैराग्य में, जिस शांति के वो प्रतीक बने रहे। क्योंकि बेचैनी नहीं थी, भोजन की बेचैनी नहीं थी, क्योंकि महावीर की चेतना ने ये जान लिया था कि जब वो विधि पूर्ण होगी तभी मैं भोजन करूँगा। तो फिर वो विधि पूर्ण नहीं होती तो मन भी कोई बेचैनी नहीं रखता था, बुद्धि भी कोई बेचैनी नहीं रखती थी। और महावीर अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं करते थे कि वो ऐसी कोई स्थिति निर्मित करें कि जिसमें उनकी विधि पूर्ण हो जाए। तो धैर्य की पराकाष्ठा महावीर के जीवन से हमें देखने को मिलती है। धैर्य सभी ने रखा, जिन्होंने भी ध्यान के मार्ग पर जो भी गए, जो भी भक्ति के मार्ग पर गए, धैर्य उन्होंने भी रखा। धैर्य इसीलिए मैं इसे परम कहता हूँ और अंतिम प्राण भी इसीलिए कहता हूँ कि धैर्य आप शुरू में ही नहीं साध सकते। जब आपको पता ही नहीं है आपने करना क्या है, तो धैर्य भी किसका साधेंगे। पहले तो आप निर्णय लेंगे कि आपने ध्यान करना है, फिर उसके लिए और जो ज़रूरियात हैं और जो अनिवार्यताएं हैं वो आप पूरी करेंगे, फिर उसके बाद आप धैर्य में जाएंगे। और ये उत्तेजना, ये बेचैनी, आप कितने भी बड़े संत हो जाएं, आप कितना भी कुछ जान लें, लेकिन ये बेचैनी हो सकता है आपके अंदर किसी न किसी रूप में बनी रहे। आपने राबिया का नाम सुना होगा।
राबिया इराक के बसरा की एक संत हुई हैं और राबिया का जन्म तकरीबन 614 ईस्वी 714 ईस्वी से 718 ईस्वी के बीच में कहा जाता है। राबिया बहुत बड़ी एक संत थी और राबिया के बहुत से आपको राबिया के प्रसंग मिल सकते हैं अगर यदि आप राबिया के बारे में पढ़ें तो। उसी समय उसी काल में हसन भी थे जो राबिया से बड़े थे और हसन सन 624 से लेकर सन 728 तक हसन इस पृथ्वी पर रहे और 642 से 642 से 728 तक इस पृथ्वी पर रहे और राबिया का तो जन्म ही 714 या 718 में हुआ था। तो बात है कि राबिया से हसन मिलते हैं तो अर्थात हम ये जान सकते हैं, ये मान सकते हैं कि शायद राबिया की उम्र 10 साल से 14 साल के बीच में कहीं रही हो या हो सकता है उससे भी कम हो। लेकिन राबिया तब भी अपना बहुत बड़ा नाम बना चुकी थी। तब भी राबिया को बहुत लोग राबिया के दर्शन को आते थे, उनके प्रवचन को आते थे और वो केवल अपने एक्शन से ही बात किया करती थी। वो केवल अपने आचरण से ही लोगों को प्रवचन दिया करती थी और लोग उनके आचरण से ही समझ जाया करते थे। तो ये हसन भी एक बार आते हैं। हसन का बहुत बड़ा नाम है और जब लोगों को पता लगता है कि हसन आज राबिया के पास आए हैं तो कुछ लोग हसन से मिलने आ जाते हैं और जब हसन से मिलने आते हैं तो उनमें एक सेठ भी हैं जो सोने के सिक्के ले आते हैं और हसन के आगे रख देते हैं। तो जब सोने के सिक्के हसन के आगे रखते हैं तो हसन उसे बहुत ज़ोर से डांट देते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं मैं फ़कीर हूँ, तुम ये सोने के सिक्के क्यों ले आए हो यहाँ पर, ले जाओ इन्हें, उठा लो इन्हें। तो वो व्यक्ति घबरा जाता है और सोने के सिक्के उठाकर चला जाता है। तो अब राबिया कहती हैं कि महाराज कि हे संत, आप तो सब कुछ छोड़ चुके, आपको तो किसी का मोह नहीं, आपको तो किसी को देखकर बेचैनी नहीं होती, तो फिर ये सोने के सिक्कों को देखकर इतनी बेचैनी क्यों? तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए इनका कोई मोल नहीं है, मेरे लिए तो ये मिट्टी है। तो राबिया उन्हें कहती हैं, बहुत छोटी हैं उनसे उम्र में, लेकिन कहती हैं नहीं, ये आपके लिए मिट्टी नहीं है, इनका मूल्य तो शायद हीरों से भी ज़्यादा था आपके लिए, तभी तो आप इतने बेचैन हो गए। यदि ये मिट्टी ही होते तो आप उसे क्यों कहते कि क्यों ले आए हो और क्यों उठा कर नहीं ले जाते इसे? मिट्टी ही थी तो पड़ी रहती, और यदि मिट्टी ही थी जिससे आपको कोई अंतर नहीं पड़ता था तो फिर सोना हो या मिट्टी हो दोनों बराबर हैं। तो फिर आपको मिट्टी से अंतर नहीं पड़ता तो सोने से भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए था। तो था क्या कि हसन उस धैर्य को नहीं पा सके थे जो धैर्य राबिया के पास था, या हसन उस अपने भीतर की उत्तेजना को, बेचैनी को समाप्त नहीं कर सके थे जिस बेचैनी को राबिया ने समाप्त कर दिया था। और यदि प्यास आपके भीतर है, यदि आप कुछ जान लेना चाहते हैं, कुछ समझ लेना चाहते हैं, यदि मुमुक्षा आपके भीतर है, तो फिर जहाँ भी उम्मीद हो वहाँ से जो मिल जाए वो ले लेना चाहिए, वो ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे आप बहुत ज़्यादा प्यासे होते हैं तो फिर आप ये नहीं देखते कि किस तरह का पानी है, कहाँ का पानी है, कैसा पानी है, तो फिर आप पानी को ढूंढते फिरते हैं रास्ते पर। यदि आप कहीं जा रहे हैं और बहुत तेज़ प्यास लग जाती है, तो जब आपके भीतर ध्यान के लिए इतनी बड़ी प्यास पैदा हो जाए, इतनी बड़ी जागृति आ जाए कि हाँ, मुझे ध्यान में जाना ही है, मुझे ध्यान में उतरना ही है और ये प्यास तो अब मुझे बुझानी ही पड़ेगी, तो फिर आप जहाँ से भी ध्यान के विषय में या उस विषय में, जो भी विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, कहीं से कुछ भी मिलता है तो फिर आप उसे ग्रहण करते चले जाते हैं। और जब आप इस प्रकार से ग्रहण करते चले जाते हैं तो फिर यहाँ आपकी सतर्कता आपके काम आती है कि कौन सी वस्तु ऐसी है या कौन सा ज्ञान ऐसा है या कौन सी जानकारी ऐसी है जो कि मेरे लिए सही है या जो मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि जब आप इस प्रकार से जाते हैं तो फिर जब तक आपको पता नहीं लगता कि सामने वाला क्या आपसे कह रहा है, क्या आपको दे रहा है, तब तक आप कोई निर्णय नहीं ले सकते, और वो निर्णय सुनने के बाद ही ले सकते हैं। जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो एक घूंट पानी पीकर ही पता लगेगा कि वो पानी पीने लायक है या नहीं। उसी तरह से किसी गुरु के पास, किसी आचार्य के पास, किसी संत के पास आप जाते हैं तो ये देखिए कि वो क्या कह रहे हैं और उनका जो कहना है वो आपके काम का है भी या नहीं है।
थोड़ा सुनिए, थोड़ा जानिए, थोड़े समझने की कोशिश कीजिए। फिर अपने भीतर की सतर्कता को जागृत कीजिए कि जो आप जानना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं, वाकई ये उससे मिलता भी है या नहीं, वाकई ये है भी या नहीं। और फिर यदि मिल जाता है तो छोड़ दीजिए अपने आप को, तो फिर पूरे धैर्य से उतर जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। और ये आप अपने भीतर उतर के भी कर सकते हैं, ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं, स्वयं से कर सकते हैं, किसी ज़रूरत नहीं किसी गाइड की, किसी गुरु की। यदि आप इतने आत्मविश्वास में भर जाते हैं कि आप स्वयं से ही जान सकते हैं। और फिर कोई गुरु मिलता है, कोई ईश्वर मिलता है, कोई इष्ट मिलता है जिसके प्रति आपकी भावना जागृत होती है, जिसके प्रति आपकी भक्ति जागृत होती है, जिसके प्रति आपका समर्पण होता है, तो फिर आप उससे भी पा सकते हैं। तो फिर आप वहाँ से भी आपको मिल सकता है। ज़रूरत है वहाँ भी सतर्क रहकर अपने आप को छोड़ देने की। ज़रूरत है वहाँ भी अपने आप को पूर्ण रूप से न्योछावर कर देने की। और जब आपके पास इस तरह का कोई अवसर होता है कि कहीं कुछ मिल सकता है, तो पहले देखिए, परखिए और अपने ज्ञान को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए। बीज आपको बोना है, बीज अंकुरित होगा। बीज जब अंकुरित होगा, ये निर्णय आपने लेना है कि कौन से फल का बीज आपने बोना है। फिर उसके बाद वो अंकुरित होगा, तो ये आपका निश्चय है, आपका आत्मविश्वास था कि ये बीज अंकुरित होगा ही, और दृढ़ निश्चय था कि हम इसे अंकुरित करके रहेंगे। अब एक अनुशासन ले आना है कि इसे सींचना है, इसकी कटाई छटाई करनी है, इसे बराबर खाद भी देनी है, इसे बराबर इसकी सेवा करनी है। और फिर सतर्क रहना है कि इसके फल तो तभी मिलेंगे जब ये नष्ट ना हो जाए, जब इस पर कीड़े ना लग जाएं। तो सतर्क रहना है कि उस बीज पर, जो कि अब वृक्ष बना है, फल देने लायक हो ही रहा है, कि उस पर कोई कीड़े ना लग जाए। और सतर्कता के साथ प्रतीक्षा करनी है, धैर्य रखना है, क्योंकि पेड़ का अपना एक नियम है, वो कब फूल देगा, कब फल देगा। उतना धैर्य रखना है, उतनी प्रतीक्षा रखनी है। और फल के अनुभव आएंगे, फल कच्चे भी होंगे, लेकिन कच्चे फलों को नहीं खाना है, उनको नहीं तोड़ना है, केवल अनुभव करते जाना है, उनकी सुंदरता को देखते जाना है। जो फूल आपने लगाया, जो बीज आपने बोया था, वो आज पूर्ण वृक्ष बनकर फल देने लगा है, लेकिन फल अभी कच्चे हैं। तो इंतज़ार कीजिए, वो उपलब्धि का आपको अपने आप पता लगेगा। फल जब पकेगा तो आपको स्वयं ही पता लगेगा। वहाँ फिर धैर्य रखना है, वहाँ फिर प्रतीक्षा करनी है कि फल को देखते ही तोड़ नहीं लेना है, उसे पकने का पूरा अवसर देना है। तो जब आप इस प्रकार से धैर्य में उतरते हैं, तो फिर ध्यान का 5वां प्राण भी यहाँ पूरा हो जाता है। और धैर्य इसीलिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, धैर्य इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि धैर्य आपका छूट जाता है तो पिछले की हुई सारी मेहनत सब व्यर्थ चली जाती है। पीछे आपने जो कुछ भी साधा होता है, जितनी भी साधना की होती है, यदि धैर्य नहीं है तो वो सब कुछ छूट जाता है। और यदि एक बार छूटने लगता है तो फिर दोबारा पकड़ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मन वापसी अपने उसी प्रपंच पर चला जाता है। तो फिर बुद्धि भी समझाने लगती है कि हाँ, इतना समय किया, कुछ मिला तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन बुद्धि ये नहीं जानती कि जो कुछ भी आप करते हैं, जो कर्म आप करते हैं, स्वयं के प्रति करते हैं या दूसरे के प्रति भी करते हैं, तो उसका फल अवश्य आता है। कोई पूजा भी आप करते हैं तो उसका फल अवश्य आता है। ज़रूरी नहीं वो फल आपको तुरंत मिले। और ध्यान के मार्ग में भी फल अवश्य आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको तुरंत मिल जाए, तभी मिल जाए। और हाँ, ये भी हो सकता है कि तभी मिल जाए, आपको लगे कि ये तो अभी मिल गया, अरे ये तो बहुत जल्दी मिल गया। उसका कारण हो सकता है कि आपने पता नहीं कितने जन्मों धैर्य रखा होगा, पता नहीं आपने कितना धैर्य पहले साधा होगा, जिसका आपको पता नहीं है। आपकी यात्रा तो वहीं से दोबारा शुरू हुई। तो इसलिए ये दोयम है, ये अनुभव इसीलिए सबको थोड़े थोड़े अनुभव मिलते जाते हैं, आते जाते हैं, इसीलिए आते हैं कि आपका धैर्य बना रहे, आपका मन उसमें रमा रहे। ये भी कुदरत आपको देना चाहती है
ये कुदरत आपके साथ इस तरह से अनुभव आपको देती है कि आपका धैर्य भी ना छूटने पाए और आपको कुछ अनुभव मिलते रहें और आप उसमें लगातार रमे रहें, सतत उसमें आप कार्य करते रहें। तो धैर्य सबसे मुख्य प्राण मैं इसे कहता हूँ, और यदि धैर्य को आप साध लेते हैं तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि फिर ध्यान की उपलब्धियाँ बहुत दूर नहीं रह जाती हैं, फिर उपलब्धियाँ आती चली जाती हैं। और ये धैर्य ठीक उसी तरह से है जैसे आप बांस का यदि कोई बीज बोते हैं तो होता क्या है कि बहुत साल भी इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि बांस ऐसा है जिसका बीज अंकुरित होने में बहुत लंबा समय लगाता है और धैर्य छूटने लगता है। लेकिन यदि आप धैर्य रखते हैं तो आप देखते हैं कई बांस की ऐसी वैरायटी भी है जो 4 साल में भी अंकुरित होती है, 5 साल में भी अंकुरित होती है। लेकिन यदि एक बार वो पृथ्वी में बाहर आ जाता है, अंकुरित हो जाता है और बांस बाहर दिखने लगता है, तो फिर वो हर रोज़ 1 मीटर भी बढ़ सकता है, 2 मीटर भी बढ़ सकता है। तो फिर उपलब्धियां इतनी जल्दी आने लगती हैं। तो इसी प्रकार से ध्यान में आपको जाना है। अभी आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी के बहुत नीचे स्तर पर हैं, पृथ्वी के गर्भ में भी आप हैं, लेकिन आप अंकुरित होकर बाहर निकल सकते हैं और आप बांस की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए प्रतीक्षा भी करनी है। बीज को लगाकर ये नहीं देखना है जैसे हमारे मियाँ बदरुद्दीन करते रहे कि एक बीज लगा दिया और हर चौथे दिन निकाल कर देखते थे कि अंकुरित हुआ कि नहीं, तो फिर वो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो धैर्य रखेंगे तो अवश्य आप ध्यान में अनुभव भी पाएंगे, उपलब्धियां भी पाएंगे और ध्यान के मार्ग में वाकई ही आप वो कर पाएंगे जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इस प्रकार की उपलब्धियां आप ले पाएंगे। तो आज हमने बात की है धैर्य के विषय में, और हम अब एक 15 मिनट का ध्यान करेंगे।